साथ संयम के साथ शांत मन से हर चुनौती का मुकाबला करना है। इसलिए मैं देशवासियों से भी कहूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की सबसे बड़ी और बेहद अहम खबर। देश की संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा से एक ऐसी चेतावनी सामने आई है जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ और सीधे शब्दों में कहा है, देशवासियों, किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहिए। जी हाँ, तैयार रहिए। लेकिन सवाल ये है, आखिर ऐसी क्या स्थिति बन रही है कि देश के प्रधानमंत्री को खुद ये कहना पड़ रहा है? दरअसल दुनिया इस वक्त एक बड़े भू राजनीतिक तनाव के दौर से गुजर रही है। मिडिल ईस्ट यानी पश्चिम एशिया में हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल तो दूसरी तरफ ईरान। इनके बीच बढ़ता टकराव अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया पर साफ दिखाई दे रहा है। तेल की कीमतों में उछाल, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर दबाव और सप्लाई चेन में लगातार बाधाएं, ये सभी संकेत हैं एक बड़े आर्थिक और रणनीतिक संकट के। और भारत, जो दुनिया की सबसे बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, वो भी इससे अछूता नहीं रह सकता। प्रधानमंत्री का ये बयान सिर्फ एक सामान्य अपील नहीं, बल्कि एक गंभीर संकेत माना जा रहा है। एक ऐसा संकेत जो हमें याद दिलाता है कि हमने पहले भी कठिन समय देखा है, चाहे वो वैश्विक महामारी हो या लॉकडाउन जैसी परिस्थितियां। लेकिन इस बार स्थिति अलग है, क्योंकि ये संकट सिर्फ स्वास्थ्य या एक देश तक सीमित नहीं है। ये एक वैश्विक अस्थिरता है जो कभी भी किसी भी दिशा में जा सकती है। तो क्या भारत में भी किसी बड़े बदलाव की तैयारी हो रही है? क्या सरकार आने वाले दिनों के लिए कोई बड़ा कदम उठाने वाली है? ये सवाल इस वक्त हर नागरिक के मन में है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, सरकार चाहती है कि देश का हर नागरिक सतर्क रहे, जागरूक रहे और तैयार रहे, क्योंकि जब हालात तेजी से बदलते हैं तो तैयारी ही सबसे बड़ा हथियार होती है। इस वक्त जरूरत है घबराने की नहीं, बल्कि समझदारी से काम लेने की। सूचनाओं पर नजर रखें, अफवाहों से दूर रहें और सरकार के निर्देशों का पालन करें, क्योंकि एकजुट भारत हर चुनौती का सामना कर सकता है। फिलहाल इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। हर अपडेट, हर जानकारी हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। संयम के साथ शांत मन से हर चुनौती का मुकाबला करना है। इसलिए मैं देशवासियों से भी कहूंगा कि हमें हर चुनौती के लिए तैयार रहना ही होगा। जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस युद्ध को लेकर पल पल में हालात बदल रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, ये संकट अलग प्रकार का है और इसके समाधान भी अलग प्रकार से ही तय किए जा रहे हैं। हमें धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हर चुनौती का मुकाबला करना है। आदरणीय सभापति जी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस युद्ध को लेकर पल पल में हालात बदल रहे हैं। इसलिए मैं देशवासियों से भी कहूंगा कि हमें हर चुनौती के लिए तैयार रहना ही होगा। इस युद्ध के दुष्प्रभाव लंबे समय तक रहने की प्रबल आशंका है, लेकिन मैं देशवासियों को भरोसा देता हूं, सरकार सतर्क है, तत्पर है और पूरी गंभीरता से रणनीति बना रही है, हर निर्णय ले रही है। देश की जनता का हित हमारे लिए सर्वोपरि है। I think Israel will be very happy with what we have. We just spoke to Israel a little while ago. I think they'll be very happy. This will be peace for Israel, long-term peace, guaranteed peace. If this happens, and I can't guarantee it, but I think it's going to. My life is a deal. That's all I do is deals my whole life. I think this is something that's going to happen. And why wouldn't it happen?